हेलो स्टूडेंट्स। तो यार हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, अकाउंट्स के बेसिक बातें कर रहे थे। जर्नल एंट्री किस प्रकार बनाते हैं, तो अभी तक के क्लासेस में हम लोग पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाना सीख गए। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट सीख चुके हैं। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो वाली बातें भी हमने सीख चुका है। वो कब पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट कब मिक्स होते हैं, जब उधार ट्रांजैक्शन होता है। उधार ट्रांजैक्शन जनरली एसेट्स के साथ होता है, खर्चे के साथ जनरली उधार ट्रांजैक्शन नहीं होता है। खर्चे में कभी उधार ट्रांजैक्शन नहीं होता, जो भी खर्च होगा उसको डेबिट करोगे और टू कैश अकाउंट कर देना। समझ में आ गया? इनकम में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम्स अकाउंट, ठीक है, जो भी इनकम का नाम होगा। सारी बातें क्लियर कर चुके थे। तो अभी तक का जो क्वेश्चंस है ना, हम लोग जितना ही पढ़ाई किए हैं, तो मतलब जो मेन बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है वो पूरी तरीके से आप सीख चुके हो। अब अपन कंडीशन वाइज देखते जाएंगे कि अलग अलग जर्नल एंट्री में हम लोग अंदर एंटर करते चले जाएंगे। समझ में आया? चलिए आज हम आपको नया चीज़ सिखाते हैं। तो जैसे देखिए, हम आपको पढ़ाते पढ़ाते एक बात बताए थे कि गुड्स को कभी गुड्स मत बोलना। गुड्स को या तो तुम परचेस बोलना या तो फिर क्या बोलना, सेल्स बोलना। जब बेचोगे तो सेल्स बोलोगे, अदरवाइज हर केस में परचेस बोलोगे। गुड्स का अगर रिटर्न हो रहा होगा तो गुड्स को परचेस रिटर्न बोलोगे या फिर सेल्स रिटर्न बोलोगे। परचेस रिटर्न के केस में परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न के केस में सेल्स रिटर्न कहोगे। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? ठीक है। वैसे ही हमने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस और बिजनेस का ऑनर क्या होता है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बिजनेस और बिजनेस का ऑनर क्या होता है, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर क्या होता है। तो बिजनेस और बिजनेस का ऑनर अलग होता है, ठीक है। आपको सिखाया गया था सेपरेट बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। और आपका कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे, आप कौन हो यहाँ पे, बिजनेस, और ये है ऑनर। तो भाई जैसा कि पता है कि जब हम लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक ऑनर बहुत कुछ बिजनेस में देता है। जैसे ऑनर क्या करता है, जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो कुछ कैश देता है, कुछ गुड्स देता है, कुछ एसेट्स भी देता है, कुछ खर्चे भी करता है बिजनेस के स्टार्टिंग में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। यानी ऑनर देखो हमको बहुत कुछ दे रहा है, ऑनर हमको बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि ऑनर को जब जरूरत होता है, भाई फ्री में थोड़ी ना दिया, जब जरूरत पड़ेगा वो बेचारा लेके भी तो जाएगा अपने घर। तो ऑनर क्या करता है, कुछ कैश, कुछ गुड्स, कुछ एसेट्स, ये सारी चीज़ें, कुछ इनकम्स निकाल कर अपने घर लेकर चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। मतलब देखिए, जब ओनर अपने जेब से जो कुछ भी बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, समझे। और जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस से कुछ भी चीज़ बिजनेस से क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। तो देखो, एक प्रकार से देखा जाए तो कैपिटल के रूप में और ड्राइंग्स के रूप में ऑनर और बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री तो बनती भैया कि नहीं बनती है, ठीक है। तो ओनर के साथ लेन देन हो रहा है। तो जिस प्रकार आपको सिखाया गया था गुड्स को गुड्स मत बोलना, वैसे ही जब ओनर के साथ लेन देन हो तो कभी भी ओनर का नाम मत लेना। ओनर को ओनर नहीं बोलेंगे, बल्कि ओनर को या तो हम कैपिटल अकाउंट से डिनोट करेंगे या फिर कौन से अकाउंट से डिनोट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से डिनोट करेंगे। किस नाम से डिनोट करेंगे, कैपिटल या फिर ड्राइंग। समझ आया? सर कब कैपिटल अकाउंट से नाम से डिनोट करेंगे, तो लिख सकते हैं व्हेन एनी कैश, गुड्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस इन्वेस्टेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स। मतलब जब कभी कोई ओनर अपने पर्सनल एसेट से, पर्सनल एसेट मतलब अपने घर से, अपने जेब से जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तब वहां पर बिजनेस में उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। और ओनर को अपन कैपिटल अकाउंट के नाम से डिनोट करेंगे। किस नाम से डिनोट करेंगे, कैपिटल के नाम से डिनोट करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? अब बारी आती है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है व्हेन एनी कैश, गुड्स और एसेट्स और इनकम विड्रॉ बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज, देन इसको अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तब उसको आप ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से डिनोट करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? कुछ पूछना है इसमें आप लोगों को, कुछ पूछना चाहते हो? कैपिटल और ड्राइंग से बीच का मतलब समझ में आ गया? तो कैपिटल, जब ओनर जो कुछ भी बिजनेस में लगाएगा तब ओनर को कैपिटल बोलोगे, और जब निकालेगा तो क्या बोलोगे, ड्राइंग्स बोलोगे। दिमाग में बैठा बात? प्लीज़ नोट करिए, फिर जर्नल एंट्री सिखाते हैं।
तो चलिए बच्चों, मैं इसको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ। तो कैपिटल के केस में जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैपिटल के केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सोचो। ये देखो, ये कैपिटल है ना। आप कौन हो? ओनर हो कि बिजनेस हो? ओनर हो आप। तो बोलो ओनर जो है आपके ऊपर देखो कैश, गुड्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस लगा रहा है। बोलो ये सारी चीजें आपके पास आ रही है कि जा रही है? आपके पास जा रही है आपके पास से। आप ओनर हो क्या? आप तो बिजनेस हो ना। बताइए, सारी चीजें आ रही है आपके पास, क्या हो रही है? आ रही। तो आ रही तो क्या करोगे? इनको डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? डेबिट करोगे। तो बच्चों एंट्री करोगे, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। तो गुड्स को क्या बोलते हैं? जनरली परचेज बोलते हैं, बट स्टार्टिंग में आप बोल सकते हैं स्टॉक। आप खरीद थोड़ी ना रहे हो, यहां पर आपको छूट है, आप इसको स्टॉक कह सकते हो। जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो वहां छूट है आपको, आप क्या कह सकते हो? स्टॉक कह सकते हो। समझ आया? तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो ब्रैकेट में परचेस लिख भी सकते हो, लिख भी लोगे तो कोई गलत बात नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में परचेस लिख सकते हो। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या आ रहा है बोलो? एसेट्स। कोई भी एसेट्स आ रहा, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, तो एसेट्स अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। और एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट ही होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, मतलब ओनर क्या करता है? अपने जेब से कई बार खर्चा नहीं पे कर देता। जैसे बिजनेस का रेंट पे करना है तो बिजनेस में से निकाल के रेंट पे नहीं करता, वो अपने घर से रेंट पे कर देता है, तो उसको रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बोलते हैं। ये सब आ रहा है। अब सोचो कुछ जा रहा है क्या? क्या जा रहा है बताओ? कुछ जा रहा है? नहीं सर, कुछ जा नहीं रहा है। तो कुछ नहीं जा रहा तो फिर पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर। हु इज रिसीवर? सर वी आर रिसीवर, हम रिसीवर है। तो अपना नाम तो डेबिट करना नहीं, मैंने बोला था। क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट वाला रूल कैंसिल हो गया। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है यहाँ बताओ? मालिक। गिवर कौन है? ओनर गिवर है। कौन है गिवर? ओनर। तो यहाँ क्या लिखोगे? टू ओनर अकाउंट। नहीं, मैंने बोला था ओनर को ओनर मत बोलना, बल्कि जब ओनर हमको कुछ दे तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल कहेंगे। समझ आया कि नहीं आया? ये एंट्री बनेगी। समझ आया? तो देखो ये सारी चीजें आई है और देने वाला कौन था? ओनर। तो टू कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हुआ? अब बारी आती है ड्राइंग्स की। किसकी बारी आती है बच्चों? ड्राइंग्स की बारी आती है। तो ड्राइंग्स में देखो हमारे पास से क्या हो रहा है। हम ये हैं, हम बिजनेस है, हमारे पास से देखो सारा चीज ऑनर निकाल के ले जा रहा है। कैश ले गया, गुड्स ले गया, एसेट ले गया और इनकम क्या किया? ले गया, अपने घर लेके चला गया। बताओ क्या आ रहा है? सर कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम बोला था जब कुछ ना आए तो बंदे का नाम डाल दो। डेबिट कुछ नहीं हो तो बंदे का नाम डाल दो। बंदे का नाम क्या भैया? ओनर। तो ओनर को ओनर मत बोलना, बल्कि क्या बोलोगे? ड्राइंग्स बोलोगे। तो क्या लिखोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि ओनर का ओनर नहीं बोलना, बल्कि जब ओनर लेके जाएगा तो उसको ड्राइंग से डिनोट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या क्या जा रहा है बताओ हमारे पास से? सर कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। फिर क्या जा रहा है सर? सर गुड्स जा रहा है तो क्या लिखेंगे? टू परचेस अकाउंट। मैंने बोला था गुड्स को किस नाम से डिनोट करना है? परचेस अकाउंट के नाम से डिनोट करना। और क्या जा रहा है? एसेट्स। तो बेटा टू एसेट्स अकाउंट, कोई भी एसेट जाए तो। और टू इनकम अकाउंट। ये एंट्री बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा बता दो। आगे अच्छे से दिमाग में रह गए बातें? कोई दिक्कत? भूलोगे तो नहीं? प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब हमारा सामने आगे जर्नल एंट्री हम लोग सीख गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी तक जो जर्नल एंट्री हम लोग बनाते थे, नॉर्मल जर्नल एंट्री सिखाया गया था। अब किस तरह से बनाना है, अब आपको पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना सिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना जर्नल एंट्री का, तो ऐसे ही आप लोगों को जर्नल एंट्री बनाना है जैसा कि अब मैं सिखाने वाला हूँ, बाकायदा अमाउंट के साथ। देखो इस बार अमाउंट भी दिया ना। अभी तक के एंट्रीज में मैं आपको अमाउंट नहीं देता था, लेकिन इस बार देखो बाकायदा अमाउंट भी है, डेट भी है। तो पूरा रूल्स रेगुलेशन देखेंगे कैसे हमको जर्नल एंट्री बनानी है। अभी तक जैसा सिखाया वैसा नहीं बनाना है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। जब भी मैं आपको जर्नल एंट्री दूंगा होमवर्क में, तो आप इसी तरीके से जर्नल एंट्री बनाएंगे जिस प्रकार से आज मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। जब भी जर्नल एंट्री बनाओगे तो कैसे जर्नल एंट्री बनाओगे सीखो। देखो मान लो ये आपका कॉपी का पेज है, ठीक है, मान लीजिए आपका कॉपी का पूरा पेज है ना, ये पूरा आपकी कॉपी का पेज है ना, ये मान लीजिए आपके कॉपी का पूरा पेज है। जैसा मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही मुझे फॉलो करेंगे आप। ठीक है, देखिए आपके कॉपी का पेज है और ये पेज में एक मार्जिन होता है यहाँ पे साइड में। ठीक है, एक रेड कलर का मार्जिन होता है। तो ये कॉपी का मान लीजिए क्या है? मार्जिन है। ठीक, ये आपकी कॉपी का मार्जिन है। आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बनाना। तो पहले जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बनाना, तो मार्जिन से अलग होके, मार्जिन थोड़ा साइड होके आपको जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बनाना है। इस तरह से कॉलम बनाना जर्नल एंट्री के लिए, ऐसे कॉलम बनाना। अब जब कॉलम बनाओगे, पहला कॉलम जो होगा डेट का, तो डेट का कॉलम ना आपके पास जो स्केल होगा ना, उसके स्केल के साइज का आधा रखना। जो भी आपके पास स्केल होगा ना, उसके स्केल के साइज का आधा आप क्या रखेंगे?
डेट का कॉलम रखेंगे बड़ा छोटा सा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे अमाउंट के लिए। अमाउंट का भी कॉलम जो होगा स्केल के साइज का थोड़ा सा आधे से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। स्केल का जो साइज होगा ना आपका उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ध्यान से सुनो, आधे से थोड़ा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और दूसरे डेट का भी दूसरे अमाउंट का भी कॉलम उतना ही रहेगा, सेम जितना इसका साइज रहेगा वही स्केल के साइज से आधे से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अमाउंट में लिखने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी जगह, आपको छोटा सा जगह इनफ है आपके लिए, क्योंकि कितना बड़ा अमाउंट लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाख तक लोगे, करोड़ों में तो लिखना नहीं है आप लोगों को। तो अमाउंट का कॉलम बहुत छोटा रखेंगे आप, और बीच में एक पतला सा कॉलम, बहुत पतला, ठीक है, बहुत पतला सा कॉलम बनाएंगे आप लोग लेजर फोलियो का, ठीक है। अभी मत पूछना ये होता क्या है, ठीक, अभी बताएंगे भी नहीं। तो एकदम पतला सा कॉलम, मतलब बहुत पतला सा कॉलम, जितना पतला बना सकते हो उतना पतला कॉलम बनाएंगे, लेजर फोलियो कॉलम बनाएंगे स्केल से। मेरा कॉलम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट आप लोग पूरा अच्छे से बनाना, ठीक है, बहुत अच्छे सीधा सीधा बनाना इसको, ठीक है। तो ये कॉलम बन गया तुम्हारा। अब ऊपर हेडिंग कैसे लिखोगे, कॉलम बन गया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुंदर कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ बिजनेस का नाम क्या है, सुंदर कंस्ट्रक्शन। तो ऊपर हेडिंग लिखना ब्लैक पेन से जर्नल एंट्रीज, ऊपर हेडिंग लिखना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो बिजनेस का नाम है उसका नाम लिख देना। क्या नाम है भाई, बिजनेस का सुंदर कंस्ट्रक्शन, ये बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम लिख देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इस प्रकार से उसका नाम लिख देना बिजनेस का। ये कॉलम होगा आपके डेट का, यहाँ पे डेट का कॉलम लिखोगे, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर, क्या लिखोगे, पर्टिकुलर। ये वाला कॉलम आपका होगा LF का, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो, बस लिख के छोड़ देना, कभी काम नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे लिखना डेबिट अमाउंट, क्या लिखोगे यहाँ पे, डेबिट अमाउंट, और यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट वाला अमाउंट। 2 कॉलम, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट वाला कॉलम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉलम, ठीक है। अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। क्या लिखा है, देखो ईयर क्या है, 2023 है, तो 2000 ईयर लिखा, तो डेट वाले कॉलम में 2023 ईयर में लिख देना, ठीक है। और फर्स्ट डेट क्या लिखा है, 1 अप्रैल लिखा है, तो अप्रैल 1 लिख लेना, लिख लिए 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना। देखो क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विथ कैश 10,000, गुड्स 20,000 और फर्नीचर कितना 20,000। इससे मालिक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बोलो ओनर जो है बिजनेस में लगा रहा है कि निकाल रहा है, लगा रहा है मतलब कैपिटल है, लगा रहा है मतलब क्या है, कैपिटल है। आप कोनो बिजनेस हो तो बताओ आपके पास क्या क्या आ रहा है। सर हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रहा है और फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। तो जो आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। तो एंट्री करोगे डेबिट करोगे, तो बोलो कैश आ रहा है ना, तो ऐसा लिखना कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट ऐसा लिखना कैश अकाउंट। और जो डेबिट लिखोगे ना, बिल्कुल देखो ये जो कैश लिखोगे बिल्कुल मार्जिन है ना, मार्जिन आप लोग का लाइन से बिल्कुल सटा के लिखना, मार्जिन से कैश अकाउंट लिखना, और डेबिट को बिल्कुल एंड में लिखना, यहाँ का जो लाइन है ना उस लाइन से थोड़ा सटा के लिख देना डेबिट। ऐसा हमेशा लिखना, रूल है ऐसे ही लिखना है, अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या है, गुड्स है ना, तो क्या लिखोगे, गुड्स को यहाँ क्या बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, सेम ऐसे ही, समझ आया। मतलब मार्जिन सटा के लिखना है अकाउंट को, डेबिट को एकदम आखिरी में लिखना है, डन। वैसे ही फिर क्या लिखा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी आ रहा है, तो क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या लिख देना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये तीनों डेबिट हुआ, समझ आया कि नहीं आया, ये तीनों आ रहा है। कुछ जा रहा है क्या, जब कुछ ना जाए तो बंदे का नाम डाल दो, तो यहाँ बंदे का नाम क्या है, ओनर, तो ओनर को क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो बेटा यहाँ लिख देना टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिख दोगे, टू कैपिटल अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया, एंट्री समझ में आ गई। हाँ, और जो क्रेडिट वाले आइटम को लिखोगे इसको एकदम बीचों बीच लिखोगे, क्रेडिट वाले आइटम को कैसे लिखोगे, बिल्कुल बीचों बीच लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा मतलब बिल्कुल मार्जिन के बीचों बीच लिखना है आप लोगों को। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ये लाइन और ये लाइन के बिल्कुल बीचों बीच। क्लियर है आप लोगों को, डेबिट वाले आइटम को ऐसे फैला के लिखना, क्रेडिट वाले को बीचों बीच लिखना, ये हो गया डन, ठीक है। अब बारी आती है अमाउंट फिल करने की, तो करें अमाउंट फिल। बोलो कैश, बोलो कैश कितना रुपया हुआ है, 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो कौन से कॉलम में डालोगे, डेबिट वाले कॉलम में। डेबिट वाले कॉलम में इसके सीधे में लिखना 10,000, ठीक है। फिर स्टॉक कितना रुपया हुआ, देखो 20,000, गुड्स कितना है 20,000 है ना, तो 20,000 वो भी डेबिट हुआ है ना, तो उसका भी अमाउंट स्टॉक अकाउंट के बिल्कुल सीधे में डेबिट वाले कॉलम में कितना डाल दोगे, 20,000 डाल दोगे। समझ आया। फिर वैसे ही फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर कितना है 20,000 है, तो फर्नीचर वाले कॉलम में भी 20,000 डेबिट वाले कॉलम में। समझ में आया। जबकि कैपिटल कितना है, तो बताओ कुल मिला के कैपिटल लग कितना रहा है, 20, 40 और 10 50, तो कुल मिला के कैपिटल लगा कितना 50,000। तो कैपिटल वाला कॉलम क्या हुआ, टू मतलब क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है।
तो डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट मत लिखना, इसके सिद्धांत में सीधा क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देना 50,000। कितना लिख दोगे? 50,000। समझ आया? रूल है कि जितना डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा, जितना डेबिट होगा उतना ही अमाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा, ये हमेशा टोटल इक्वल ही रहेगा, तब हिसाब किताब बराबर है। क्या प्रूफ करता है कि आपके बिजनेस में ये सब चीज़ें आई हैं और टोटल आपका कैपिटल कितना लगा है? 50,000। ये प्रूफ होता है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? अब देखो, इसको लिखने के बाद बिल्कुल जस्ट नीचे में बिना लाइन छोड़े यहाँ पे आपको लिखना है बीइंग। क्या लिखना है? बीइंग। नरेशन लिखना है, बीइंग लिखना है और लिखना है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। हालांकि जब आप अपने कॉपी में लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली देखना वो आपके एक लाइन में आ जाएगा, बट मेरा दूसरे लाइन में चल दे रहा, बट आपका एक लाइन में आएगा, ठीक है। हालांकि अगर दूसरे लाइन में भी जाए तो डरने की बात नहीं है, टू कैपिटल करके ब्रैकेट क्लोज कर देना, बट कोशिश करो कि नरेशन जो है एक लाइन में रहे, लाइन मत छोड़ना। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ऐसी एंट्री करनी है। अब जब भी मैं कुछ होमवर्क दूंगा या क्वेश्चन बनवाऊंगा तो हमेशा एंट्री कैसे करोगे? ऐसी कॉलम बना के करोगे। समझ में आ गया? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हाँ सर, हाँ ये पहला वो उसी के नीचे अगले। हाँ नेक्स्ट। ये बोल रहे हैं कि उसके बाद एक लाइन ऐसे नहीं, जरूरत नहीं है, खींच भी सकते हो, जरूरत भी नहीं है, खींच भी सकते हो, जरूरत भी नहीं है। खींचोगे तो और अच्छी बात है, अच्छा ही दिखेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, लाइन मत खींचना। अब एक लाइन छोड़ना, एक से दो लाइन, एक लाइन छोड़ना। कितना लाइन छोड़ोगे? एक लाइन छोड़ो। अब एंट्री करो दूसरा क्या डेट है? 2 अप्रैल है तो लिखो 2 अप्रैल, डेट डाल लो 2 अप्रैल, डाल दिए। बोलो क्या एंट्री बना है? बोलो फर्स्ट एंट्री क्या है? पढ़ो क्या लिखा है? परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। आता ना एंट्री? सोच के बोलो एंट्री क्या आ रहा है? हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो परचेस अकाउंट, ये टू कैश अकाउंट है ना। बोलो एंट्री क्या बना? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री करूं तो परचेस अकाउंट डेबिट, तो डेबिट हुआ तो उसको ऐसा लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट। समझ आया? और टू कैश अकाउंट को बिल्कुल बीचों बीच लिख दूंगा, टू कैश अकाउंट। समझ आया? बोलो अमाउंट कितना है इसमें? 10,000। तो बेटा परचेस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट वाले कॉलम में 10,000 और कैश गया है कितना? 10,000। तो क्रेडिट वाले के कॉलम में 10,000। देखो ऐसा कई बार बच्चे से बराबर लिख देता है, ऐसा मत करना बेवकूफ़ी। हमेशा क्रेडिट के सीधे में रहना चाहिए। देखो क्रेडिट वाले कॉलम में उसके सीधे में होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब नरेशन लिखोगे बीइंग। क्या लिखोगे? नरेशन बीइंग। बीइंग लिखना और जो क्वेश्चन है उसी को छाप दे करो, ठीक है। क्या लिखा है? परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। ऐसा लिख के क्या कर दे करो? बात खत्म कर दे करो। समझ आया कि नहीं आया? बाकी नरेशन लिखते लिखते आप लोग को सब आ जाएगा धीरे धीरे। समझ आया कि नहीं आया? चलो अगला है 3 अप्रैल, तो एक लाइन फिर छोड़ लेना, फिर लिखना 3 अप्रैल, अगला डेट डालना 3 अप्रैल, ठीक है। 3 अप्रैल, जल्दी बोलो क्या एंट्री होगा? सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। हाँ बोलो सब एक साथ बोलो। कैश आ रहा है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, और माल जा रहा है तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। कितना रुपया? 15,000। तो डेबिट पे 15,000 और क्रेडिट में कितना? 15,000। देखो दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल ही आ रहा है। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? आया नहीं आया? ठीक है। नरेशन लिखना बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। आया बात समझ में आप सभी को? ठीक है। अगला डेट बोलो, डेट वाइज करना है, डेट वाइज ना, डेट से भटकना नहीं। बोलो अगला डेट क्या है? 4 अप्रैल है। चलो 4 अप्रैल बोलो क्या हुआ 4 अप्रैल को? परचेस ऑफ मशीन बाय कैश। प्लीज़ एंट्री बोलिए। देख मैं बोला था यार, सोच समझ के बोलना, हड़बड़ा के बोलोगे गलत होगा। क्या आ रहा है सोचो? मशीन आ रहा है। क्या जा रहा है? बोलो कैश जा रहा है। क्या एंट्री बनेगा? फिर परचेस। गुड्स के लिए होता है भाई परचेस। हाँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन अकाउंट डेबिट, ये होमवर्क नहीं बनाने का नतीजा है, पता है। एक लाइन छोड़ के ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं आया समझ में? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपये अमाउंट? 15,000 है। 15,000 और 15,000। नरेशन लिखोगे बीइंग परचेस ऑफ मशीन और परचेस ऑफ मशीन बाय कैश। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखिए यहाँ पर आके मेरा पेज क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसे ही आपका भी कहीं ना कहीं पेज खत्म होगा। मेरा यहाँ पे पेज खत्म हुआ, हो सकता है आपका पेज 2-3 एंट्री करने के बाद खत्म हो। भाई सुन रहे हो? मेरा पेज यहाँ पे खत्म हुआ, लापरवाही मत करना, बहुत सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ भाई। दोबारा नहीं पूछेंगे सर नहीं आया समझ में, सीधा भगाएंगे हम आपको।
पढ़ने के समय ध्यान पढ़ाई में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, ये आपका मान लीजिए मेरा पेज क्या हो गया यहाँ पे, देखिए मेरा पेज भर गया ना। आपका पेज भी क्या हो सकता है, भर सकता है, बट आपका पेज हो सकता है कि 2-3 एंट्री करने के बाद भरे, जरूरी नहीं कि यहीं पे आके आपका पेज भरे मशीन वाले में, कहीं और भी भर सकता है। तो जैसे ही आपका पेज कंप्लीट हो, एक पेज जैसे ही कंप्लीट हो, जैसे मेरा पेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, वैसे ही आपका भी पेज कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। तो जैसे ही आपका पेज कंप्लीट होना, तो क्या करना, यहाँ तक का जैसे ही आपका पेज कंप्लीट हो तो उसको टोटल कर देना, यहाँ तक का क्या कर देना, टोटल, यहाँ तक आपको टोटल करना है, ठीक है। चलो टोटल करते हैं यहाँ तक का, कितना टोटल है भाई, 50, 60, 60 और ये 75, 75 और 15, 90, कितना आया 90। इधर का भी टोटल करोगे 90 आएगा, दोनों तरफ का इक्वली आएगा। तो इधर का टोटल आया 90,000, इधर का टोटल आ गया कितना, 90,000 आ गया टोटल। आई बात समझ में कि नहीं आई, कितना आ गया, 90,000 आ गया। तो यहाँ पर लिख देना कैरी फॉरवर्ड, क्या लिखोगे, CF, CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, मतलब आप इसको अगले पेज में ले जा रहे हो। 90,000 तक के टोटल को कहाँ लेकर जा रहे हो, अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में आप क्या कर रहे हो, लेकर जा रहे हो। समझ आया फिलहाल कि नहीं आया यहाँ तक का। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट पेज का बनाएंगे हम लोग, चलेगा। चलिए प्लीज़ यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसी को ही अपना नेक्स्ट पेज बना लेता हूँ भाई, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में चले जाता हूँ, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखे थे, याद है ना, पिछले पेज में हम लोग क्या लिखे थे, कैरी फॉरवर्ड। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। तो देखिए अब हम लोग नए पेज में आ गए ना, ये हमारे लिए नया पेज हो गया। अभी हम नए पेज में आ गए हैं। नए पेज में आपको मार्जिन मिलेगा, डेट का कॉलम मिलेगा, पर्टिकुलर का कॉलम मिलेगा, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये मार्जिन। अब आप डेट पर्टिकुलर वगैरह मत लिखिएगा, ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ठीक है, ये आपके डेट का कॉलम। अब आप यहाँ पे डेट वगैरह नहीं लिखना है, याद करो पिछला कैरी फॉरवर्ड था ना। तो नए पेज में ध्यान दो, जब भी नए पेज में आओगे तो पिछला जो कैरी फॉरवर्ड था उसको यहाँ पे लिखोगे ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या लिखना, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना, BF लिखना, ब्रॉड फॉरवर्ड 90,000 और 90,000। बट इसको क्लोज फॉर्म में मत लिखना, ओपन लिखना, इसको डायरेक्ट ओपनली लिखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब आप आगे की एंट्री बनाओ। तो बोलो लास्ट टाइम तक कहाँ तक का एंट्री किए थे हम लोग, 4th तक ना। तो चलो 5th से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो देखो 5th तक, तो मान लीजिए 5 अप्रैल है, ठीक है। 5 अप्रैल बोलो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स टू राकेश। क्या एंट्री बनेगा, राकेश अकाउंट डेबिट। अब मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राकेश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। बोलो कितना दिया है, 5,000। तो 5,000 और कितना लिखेंगे, 5,000। नरेशन आप लोग फिर से लिख लेना, क्या लिखोगे, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट। उधार में बेचे तो बाय क्रेडिट, नहीं समझ में आता तो जो लिखा है उसी को छाप दे करो। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना, फिर अगला डेट क्या है, बोलो 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल को लिख लेना, ठीक है। कितना है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सुनील। बोलो क्या एंट्री बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, सुनील से अकाउंट। कितना रुपए लिखेंगे, 5,000 और कितना, 5,000। और इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सुनील, ठीक है, ऐसा लिख लेना। क्लियर है आप लोगों को। इसी तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा एंट्री थोड़ा ज़्यादा होते जा रहा है, समय अपने पास कम है, तो मैं काम करता हूँ अभी फ़िलहाल क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ लास्ट वाले में, 30 अप्रैल। बाकी कुछ और भी कल क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाते हैं, ठीक है। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे बीच की चीज़ नहीं है, मैं मान ले रहा हूँ कि बीच की चीज़ें नहीं, हमारा सीधा आखिरी में क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, ठीक है। समय कमी करके ऐसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए मैं कुछ एंट्रीज को डेविएट कर दे रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ये एंट्रीज है ही नहीं, ये लिस्ट में है ही नहीं, बाद में फेयर करके हम बनाएंगे, ये लिस्ट में है ही नहीं। हालांकि एंट्री आपको करना आता है ये सब की, मान लीजिए लिस्ट में है ही नहीं, सीधा मैं लास्ट एंट्री करता हूँ। देखो लास्ट एंट्री क्या लिखा है, ध्यान देना। 30 अप्रैल के दिन क्या लिखा है, वेजेस पेड 1,000, स्टेशनरी पेड 500 और शॉप एक्सपेंसेस पेड 500। ये सारे खर्चे कि नहीं खर्चे हैं, रूल है, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, और पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो बेटा लास्ट एंट्री आप लोग कर रहे हो, पर लास्ट एंट्री कर रहा हूँ मैं 30 अप्रैल। क्या लिखेंगे, बोलो क्या दिया पहला आपने, वेजेस। तो वेजेस खर्चा है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। देखो एक ही तारीख को सब हुआ है ना, एक ही दिन में हुआ ना, तो फिर कंबाइन एंट्री करोगे, मिक्स एंट्री करोगे। वेजेस अकाउंट डेबिट, फिर क्या करोगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या दिया आपने, शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितना कितना था, 1,500 और 500, तीनों को जोड़ के कितना,
2000 रुपये। नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग सैंड्री, बहुत सारे जब खर्चे तो उसको बोलते हैं सैंड्री एक्सपेंसेस, बीइंग सैंड्री एक्सपेंसेस पेड। क्या लिखना? बीइंग सैंड्री एक्सपेंसेस पेड, ऐसा लिख देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये मान लीजिए हमारा लास्ट पेज है, हालांकि ये 2-3 ऐसे ही पेज जाता तो वही कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड चलते रहता। जब जब लास्ट पेज खत्म होगा वहाँ कैरी फॉरवर्ड करोगे और अगले ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे हमेशा से, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा एज पेज क्या हो गया, खत्म हुआ, तो जैसे ही पेज खत्म होगा तो वहाँ लिखना टोटल। क्या लिखोगे? 2 लाइन छोड़ के ऐसा टोटल करना। देखो मैंने क्या किया, लाइन क्लोज किया है और लाइन कीजिए डबल लाइन किया, देखो मैंने, वैसे ही आप लोग को भी डबल लाइन करना है और यहाँ लिखना टोटल, और जो लास्ट पेज का है टोटल वो सबका टोटल कर देना। तो देखो पहले क्या 90,000 ब्रॉड फॉरवर्ड को लेते हुए ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लेते हुए 90,000 प्लस 5,000 95,000, फिर 5 1,02,000, कितना है 1 लाख। तो फाइनल आंसर आया 1,02,000, तो इसका भी कितना आएगा 1,02,000 आ जाएगा टोटल। और यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर देना, क्लोज कर देना, लाइन स्केल से खींच देना और ये हमारा एंट्री बनकर तैयार हो गया। मैंने समय की वजह से इन लोगों को क्या कर दिया, डेविएट करके सीधा मैंने कंप्लीट कर दिया। होमवर्क ये रहेगा आप लोग के लिए कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना आप लोग को, इसी को आप फेयर में क्या करके आएंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बना के आएंगे। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? बना लेंगे पूरा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब जब भी हम एंट्रीज बनाएंगे तो ऐसे ही कॉलम, जब भी मैं बोलूँगा बेटा कॉलम बनाओ, समझ जाना ऐसे ही हम लोग को बनाना है। क्लियर रहेगा? डन? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, बट होमवर्क आप करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।